कहानी की शुरुआत में हमारे मेन लीड हीरो फू यंगशन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा बिलीनियर होता है। उसने पी रखी होती है। वो लड़खड़ाने लगता है कि हमारी मेन लीड हीरो विवी सामने से आती है और उसको थाम लेती है। तो वो उसको देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो डर रही होती है। वो उसको किस करने लगता है। वो रोकती कि सर आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हो। वो उसको कहता है कि प्लीज मुझे कंपनी दो, और उसको किस करने लग जाता है। जैसे ही उसको किसिंग करने लगता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। सुबह में जैसे ही जाग होती है बेबी की, वो देखती है कि फू यंगशन की वो बिस्तर पे है, जिसे देखकर वो कहता है तुम उठ गई हो। अब वो घबराने लगती है और उसको मारकर कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया। वो उसके करीब आता है और कहता है कि मुझसे कोई इस तरह से बात नहीं करता है, और फिर से उसको किस करने लगता है। तो उसको कहती है प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। वो उसको देखता है और उसको उसके कपड़े वगैरह देकर कहता है कि जा सकती हो। तो वो उसको कहती तुमने मेरे साथ रात क्या किया था। वो उसको पैसे दिखाकर कहता है जितने रखना चाहती हो रख सकती हो। जिसे देखकर वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने रात भर मेरे साथ क्या किया, और उसको जोर से थप्पड़ लगा दिया। जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि इसने फर्स्ट नाइट गुजारी थी। वो उसको कहता है क्या तुम बार गर्ल नहीं हो। वो उसको थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि जी नहीं, मैं बार गर्ल नहीं हूँ। वो उसको कहता है ठीक है 5 मिलियन मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है क्या तुम रिच पर्सन हो, और उसको रोकती है क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे। वहां वो घुटने के बल बैठ जाती है और कहने लगती है कि मेरे फादर का कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, उनकी फ्यूनरल के लिए मुझे पैसे चाहिए। वो 200 युआन मांगती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें 5 मिलियन देना चाहता हूँ, तुम 200 यौन की बात कर रहे हो, ये तो सिंपल सी बात है। तो उसको कहती कि प्लीज जो तुम कहोगे इसके बदले में मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो उसको कार्ड देकर कहता है कि जितने पैसे खर्च करने कर लो। तो उसको कहती है थैंक यू, मैं 200 यौन आपको लौटा दूंगी। तो वो उसको कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। तो वहां से चला जाता है। वहां पर वो मुस्कुराती है, क्योंकि ये सब कुछ उसने प्री प्लान किया हुआ था। अब वो रेडी हो रही होती है और मुस्कुरा रही होती है कि जाल में ये फंसने वाले, और कहने लगती है कि मिस्टर फू यंगशन आप बहुत बड़े प्रिंस हो और बिलियनियर हो, आप मेरा बदला देने में मेरा साथ दे सकते हो। और वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम फू यंगशन के साथ ही सब कुछ ठीक तो है ना। तो उसको कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, और वो ही मेरा बदला दिलाने में मेरी मदद करेगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कॉलेज स्टूडेंट होती है, और बीवी जैसे ही जा रही होती है अपने डैड को कॉल करती है और कहती है मुझे आपको एक अच्छी न्यूज़ देनी है, और कहने लगती है कि मेरा मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो गया है और मुझे बाहर भी भेजा जा रहा है। जिसे देखकर उसके डैड खुश होते हैं और उसको मिलने के लिए आए होते हैं। वो उनको बाय कर रही होती है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि उसकी डैड का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो दिखाया जाता है कि उस कार में एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम वान्यू है, जो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, वो बैठी होती है। ड्राइवर कहता भी है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं मुझे लेट हो रहा है, हमें जाना चाहिए। वो खुद कार में बैठती है और तेजी से कार चलाती है, जिसे देखकर बीच में आ जाती है बेबी और उसको रोकने लगती है। लेकिन वो पावरफुल होती है, उसको मारने लगती है और कहने लगती है कि जी नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी यही औकात है। लेकिन वो उनकी हेल्प भी नहीं करती और अपने बंदों को कहती है इसको पकड़ लो, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिसे देखकर ही अपने फादर को देखकर रोने लगती है और मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तो उसके फादर कहते हैं मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इतना दूर मत जाना, अपना ख्याल रखना, वैसे भी रिच लोग अच्छे नहीं होते। और उसकी फादर की डेथ होती है, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि मैं अपनी फादर का बदला जरूर इनसे लूंगी, इन्होंने मेरे फादर के साथ अच्छा नहीं किया था। वो इस तरह की बात करती है तो वो उसको कहती है कि सॉरी, तुम्हारी फादर का सुनकर मुझे बुरा फील हुआ। अब उसका थैंक्स करती है कि रात तुमने मिस्टर फ्यू को ड्रग दिया था, तुम्हारा थैंक्स। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि प्लानिंग के मुताबिक मैंने सब कुछ कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मिस्टर फ्यू वानियों को पसंद करते हैं और वो वापस आने वाली है, तो वो तुम्हें कैसे पसंद कर पाएगा। वो उसको कहती है बहुत सिंपल है, मिस्टर फ्यू का दिल जीतना मेरे पे है और मैं जीत के रहूंगी। तो उसकी फ्रेंड भी उसको अप्रिशिएट करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि चैन फैमिली ने वानियों को बाहर अब्रॉड भेज दिया था, उसके 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, वो वापस आती होगी, तब तक तुम क्या करोगी। उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है मैंने क्या करना है, मैं उसका दिल जीतने के लिए हर चीज करने को तैयार हूँ। तो उसकी फ्रेंड उसको गाइड कर रही होती है कि तुम जरा ध्यान से ये काम करना, वो बहुत ज्यादा पिकी है। तो उसको कहती है मिस्टर फ्यू को मैं देखो किस तरह से सीड्यूस करूंगी। इस चीज को लेकर ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो अपनी फ्रेंड से भी कुछ फेवर मांगती है कि किस किस तरह से मुझे जाल बिछाना है, उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा हेल्प जरूर करूंगी। तो दिखाया जाता है कि अब ये टाइम बिता रही होती है मिस्टर फ्यू के साथ। मिस्टर फ्यू गेमिंग करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, इसको अपने साथ लेकर जाते हैं। ये उनका दिल जीतने के लिए हर चीज करने को गुजर जाती है। और दिखाया जाता है कि एक दिन वो शूटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वहां पर एक पर्सन आता है, उनको गोली मारने लग रहा होता है कि अचानक से ये बीच में आ जाती है और इसको गोली लग जाती है, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं कि ये इसने क्या कर दिया है। अब दिखाते हैं कि ये ट्रे लेके जा रही होती है। वहां पर मिस्टर फ्यू यंगशन आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुमने ब्रेकफास्ट बना लिया। वो उसको कहती है हाँ। तो वो उसको कहने लगते हैं कि मैं
वानिये को लेने जा रहा हूँ। जिसे देखकर वो खामोश होती है और मन में सोचने लगती है कि अच्छा वो आ गई है। तो फिर उसको देखकर कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम जेलस हो गई हो? तो फिर वो उसको देखती है, वो उसके करीब आकर कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम मेरे लिए एक आम सी लड़की हो, तुम्हें जेलस होने का कोई भी हक नहीं है। तुम ये बात समझ गई हो ना? जिसे देखकर वो उसके करीब आने लगती है और कहने लगती है ये देखो तुम्हारे ऊपर बाल है और तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। तो फिर वो उसको कहता है कि तुमने मुझे बिल्कुल सही सलाह दी है। वहां पर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, वैसे भी तुमने मेरी फादर की हेल्प करने में मेरा बहुत साथ दिया था और अब मेरा वक्त है कि मैं तुम्हारा भी साथ दूं, और दूसरा ये कि मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ। तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो कुछ चाहिए हो तुम मुझे बता देना। तभी फिर वो उसको सेंट मारती है और कहने लगती है कि अब तुमसे किसी भी लड़की की खुशबू नहीं आ रही है तो तुम जा सकती हो उसके पास। तो मुस्कुराने लगता है, उसको अपने करीब करता है और उसका थैंक्स करता है। उसको फिर से किस करने लगता है कि अचानक पीछे वानियों की आवाज आती है और कहने लगती है कि डार्लिंग मैं आ चुकी हूँ। जिसे देखकर वो मन में सोचने लगती है आगे ये खेल तो अभी शुरू हुआ है। अब वो जैसी आती है वो उसको हक करती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। उससे बातें कर रही होती है। तभी फिर वो ब्रेकफास्ट बनाकर बेबी खड़ी होती है, जिसे देखकर वो कहती है ये लड़की कौन है? तो उसको कहती है मैं इनकी मेड हूँ। जिसे देखकर वो कहती है रुको, और उसके पास आकर कहती है तुम मुझे देखी देखी लग रही हो, क्या हम पहले मिल चुके हैं? लेकिन विवे उसको कहने लगती है कि जी नहीं, हम लोगों की क्या औकात जो हम आपस में मिल चुके हों। तभी फिर वो कहती है कि मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही, प्लीज तुम इसको जॉब से निकाल दो। तो फू यंगशन कहने लगता है कि ठीक है हम इसको निकाल देंगे। तो वो उसको देखने लगती है लेकिन मेरी सैलरी, तो फिर वो उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में भिजवा दूंगा। तो फिर वो उसको कहने लगती है ठीक है मैं अपना सामान वगैरह उठा लूं। जिसे देखकर वानिया कहने लगती क्या मतलब, तुम लोग एक साथ रहते थे, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? तो वो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है तुम जाओ सामान लेकर आओ। तब सामान लेकर वो जैसी आती है तो वहां पर फिर से वानियों को डाउट होने लगता है। तो उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि मुझे देखना पड़ेगा कि तुमने आखिर क्या चीजें छुपाई हुई हैं, कहीं तुम चोर तो नहीं हो। जिसे देखकर वो उसको रोकने लगती है और पीछे फुयंगशन कहता है कि हाँ देखना चाहो तो देख सकती हो। इस चीज पर इनकी लड़ाई चढ़ती है, वो उसको धक्का देती है और इसका बैग खोलने की कोशिश करती है। वे भी नहीं खोलने दे रही होती, लेकिन जैसे ही खुलता है वो देखकर हैरान हो जाता है कि इसमें उसका वही ब्लड वाला ड्रेस भी होता है और जो फ्यूयंगशन के जैकेट्स वगैरह होते हैं वो भी रखे होते हैं। जिसे देखकर वो हैरान होता है कि इसने मेरी सारी चीजें रखी हुई, और वो देखती है फोटो फ्रेम भी है। जिसे देखकर गुस्सा आता है वानी को, वो उसको मारने लग रही होती है लेकिन कुछ कुछ बुरा फील होने लगता है फ्यूयंगशन को, उसको रोक देता है। जिसे देखकर वो कहती है कि तुम इसकी वजह से मुझे क्यों रोक रहे हो? उसको कहता है अपना सामान उठाओ, यहाँ से दफा हो जा। अब गुस्सा उसको आने लगता है कि ये तुम्हें सीड्यूस करी है, ये इस तरह कैसे कर सकती है? वो उसको कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, तो मेरे साथ चलो। वो उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जाते जाते वो कहता है अपना सामान उठाकर यहाँ से हमारे आने से पहले चले जाना। वो वहां पर ही सामान रखकर मुस्कुराती है। अब इसकी बेस्ट फ्रेंड आकर कहती है कि क्या हुआ, तुमने देख लिया ना कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ वानिया है? तो उसको कहती है कि जी नहीं, वो समझ नहीं पा रहा उसके दिल में कौन है, उसके दिल में जस्ट मैं ही हूँ। तभी फिर वो कहती है प्लीज तो मुझे ये पता करवाने की कोशिश करो कि उसने क्या सरप्राइज प्लान किया है। उसको कहने लगते हैं कि हाँ वहाँ बहुत रिच फैमिली आएगी, उसने एक जगह पे सरप्राइज प्लान किया और एक पार्टी भी होगी। तो उसको कहती है ठीक है मैं भी वहां पर जाकर देखना चाहती हूँ। अब दूसरा खेल का शिकार मुझे करना पड़ेगा, और वो प्लान करने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि वानिये और फू येनशन एक पार्टी में होते हैं। वहां पर सब लोग गॉसिप्स कर रहे होते हैं कि जब से तुम अब्रॉड चली गई थी हमें तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी मजा नहीं आया है। इनके सारे फ्रेंड्स इसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि वानिये भी होती है, सफाई कर रही होती है। एक पर्सन कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है? जिसे देखकर विवेक को गुस्सा आता है, वो उसको जोर से थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो कहती है मैं अपना काम करने के लिए आई हूँ। वो उसको फिर से थप्पड़ मारती है और लोग फिर से उसको बुली करने लगते हैं। अब फुयंगशन को अच्छा नहीं लग रहा होता और उसको कहता है कि एक्सप्लेन करो। तो फिर वो उसको पैसे देकर कहती है कि जो पैसा तुमने मुझे दिया था वो मैं लौटाने के लिए आई हूँ। तो वो उसको फेंक कर कहता है ये तुम क्या कह रही हो? तो वो उसको कहती है कि जाहिर सी बात है जब वानिये वापस आ चुकी है तो मेरा यहाँ रहने का जवाब नहीं बनता। फुयंगशन ये बात ईगो पे ले लेता है और कहने लगता है कि तुम तो मुझ पे डिपेंड करती थी, अब तुम ये कैसे बोल रही हो? बीच में बोलने भी लग रही थी वानिये, लेकिन वो उससे रोककर क्वेश्चनिंग करने लगता है। तो वो उसको कहती है कि मेरे पास और कोई चांस नहीं है, जब आपने वैसे भी वानिये को चूज कर लिया है तो मेरा यहाँ पर रहना सही नहीं है। तो वहां पर ही वानिया कहने लगती है तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे सामने ये बात करोगी? वो बॉटल उठाकर उसको मारने लगती है, लेकिन बीच में फुयंगशन आता है और उसको रोकने लगता है। उसको चोट लग जाती है तो अपना स्कार्फ उतारकर उसको साफ करने लगती है जहां उसको चोट लगी है। फुयंगशन थोड़ा सा उसकी बातों में भी पिघल रहा होता है। उसे क्वेश्चन करता है कि तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो फिर वो अपने करीब करता है वानिया को और कहने लगता है कि तुम इसके साथ जो करना चाहो इसको पनिशमेंट दे सकती हो। वानिया उसको किस करके कहती है थैंक यू। इसके पास आती है तो उसको कहती है कि मैंने देख लिया है अपनी आंखों से कि उसने तुम्हें चूज कर लिया। तो उसको कहती है तुमने सुना नहीं है कि उसने क्या कहा है कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहे करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। तो विवेक कहती है तुम क्या करना चाहती हो? वानिया उसको कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। वहां पर ही वो बैठती सब उसका मजाक बनाने लगते। तो उसको कहती तुम्हें ये ड्रिंक पीना होगा। वो उसको जबरदस्ती ड्रिंक पिलाती है, जिसे देखकर फुयंगशन को अच्छा नहीं लगता। वो आता है और उसको कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। तो वहां पर ही वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो वो जैसे ही ड्रिंक पीती है तो फुयंगशन को कुछ कुछ होने लगता है। वानी को गुस्सा आने लगता है, वो उसको टॉर्चर करने लगती है। तो वो वहां से उठती है और कहने लगती है कि एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल गई, जो कुछ मैंने तुमसे छुपाया था। वो फुयंगशन के करीब होते और उसको कहने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब मुझे यहाँ से कोई भी नहीं रोक सकता। वैसे भी तुम तो मेरी हेल्प कर नहीं रहे हो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए गिल्टी फील करवाना चाहती हूँ। जिसे देखकर फू यंगशन उसको रोकने लगता है, लेकिन वो पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर फू यंगशन को कुछ होने लगता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है और वो भी पानी में चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है, वो उसको पकड़ता है और अपने करीब करके उसको किस करता है। अब हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जैसे इसको लेकर जाते हैं तो कहा जाता है कि इसकी सीरियस तो कंडीशन लग रही है। पीछे से आ जाती है वानी और इसे क्वेश्चनिंग करने लगती है कि तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में इसके साथ क्या कर रहे हो, आखिर क्या मसला है। इसके तमाम फ्रेंड्स भी गॉसिप्स कर रहे थे, तो वो कहती तुम आखिर उसको पसंद करते हो। तो वो उसको कहता है ऐसा कुछ नहीं, और अचानक उसके बारे में सोचने लगता है कि किस तरह से उसने कहा था मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर वो उसको कहता है कि हॉस्पिटल है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। तो उसको कहती है ऐसी क्या चीज़ है जो तुम मेरे सामने नहीं ये बात करना चाहते। इस विच ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो वो उसको रोकता है और उसको कहता है तमाशा मत बनाओ। सब कहने लगते देखो इसने तुम्हें धक्का दे दिया। तो वो भी मन में सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो उससे भी क्वेश्चन करती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो उसको उठाने लगता है। तो वो दोबारा पूछती है कि तुम प्लीज बताओ आखिर क्या चल रहा है। तो वो उसको बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे देखकर सब गॉसिप्स करने लगते हैं और ये भी कहती है कि क्या चल। तो उसको कहता है कि इस फैमिली के लिए ये बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिसे सुनकर वो गुस्सा होने लगती है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, मैं इस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांग लूंगा। लेकिन वो उसको कहने लगती है कि जी नहीं, मैं नहीं चाहती कि बच्चा जिंदा रहे और तुम्हें उसको छोड़ना होगा। वो बार बार उसको कहती है तुम्हें उस लड़की को छोड़ देना चाहिए। तो वो उसको कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब वो बच्चे को जन्म दे देगी मैं उसको छोड़ दूंगा। जिसे देखकर वो खुश होती है। अब डॉक्टर आता है, वो उससे क्वेश्चन करने लगता है तो वो सॉरी करने लगता है, ये डर जाता है। तो वहाँ खुश होने भी लग रही थी वानी। तो फिर वो बताता है कि हम आपके बच्चे को बचाना चाह रहे थे, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। जिसे देखकर वो पीछे मुड़ता है और वो बार बार कहती है इस बच्चे को मार दो। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पीछे से उसको आवाज आती है कि उठ चुकी है बीवी और उसके उठने की बात हो रही होती है। वो फिर से डॉक्टर से पूछता है तो उसको कहता है कि अंदर जाके आप दे सकते हो। पीछे जाने लगती है वानी, लेकिन डॉक्टर रोक लेता है कि नहीं, एक पर्सन ही अंदर जा सकता है। वहां सब गॉसिप्स करने लगते हैं कि इसका इसके साथ क्या कोई चक्कर चल रहा है। तो उसको गुस्सा आने लगता है कि मैं छोड़ूंगी नहीं विवी को। वो ग्रैंड माँ को भी कॉल करके सारी सिचुएशन बता देती है। अब वो अंदर जाकर कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तो वो उसको सॉरी करने लगती है कि मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाज कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा, ये मेरा फॉल्ट है। तो उसको कहता है कि नहीं तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये मेरा फॉल्ट है कि मैंने तुम्हें इतना आसानी से क्यों जाने दिया। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि बस मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा सेव रहे। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि हाँ ये सेव रहेगा। वो बार बार इसको ये भी जता रही होती है कि वानिया इस बच्चे को क्या सेव रहने देगी, लेकिन वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो ठीक रहेगी। अब ग्रैंड माँ की कॉल आने लगती है तो उसको कहती है तुम जाओ फोन पर बात कर सकती हो। तो उसको कहता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, हर चीज़ सही रहनी चाहिए, बस ये बच्चे को हमने बचाना है। और तुम जाकर ये वानिया को क्या कहोगे, तो तुम जाकर सही से एक्सप्लेनेशन उसको दे सकते हो। वो जाने लगता है तो वो उसको पीछे से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो फिर से उसकी बातों में आ जाता है और उसके करीब आता है और उसको आकर किस करने लगता है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लग चुका होता है। वो उसको कहता है कि मैं सब कुछ सही करके तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। वो वहां से चला जाता है। ये मुस्कुराने लगती है, इसका मिशन फिर से सक्सेसफुल हो जाता है। वो बैठती है, पीछे से उसकी फ्रेंड आकर कहने लगती है कि तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, ये तुमने क्या किया है। तभी फिर वो उसको कहती देखा नहीं वो मेरे प्यार में आ गया है। लेकिन वो उसको फिर से कहती कि नहीं, वो जब सिलेक्ट करने की बात आएगी वानी को सिलेक्ट करेगा। तो वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं एक और चाल चलने जा रही हूँ। तो वो उसको कहती है मैं उससे हर चीज़ उससे वापस ले लूंगी। तभी वो कहती है मुझे तुम्हारी एक और फेवरेट चाहिए। उसके कान में एक आइडिया बताती है, जिसे सुनकर थोड़ा सा चौंक जाती है उसकी फ्रेंड और वो वहां से चली जाती है। और वो सोचती है देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। अब दिखाती कि वानी ग्रैंड माँ के साथ बैठी होती है। वो जैसे आता देखती है फू यंगशन को तो उसको गुस्सा आने लगता है। ग्रैंड माँ को वो शिकायत लगाती है और ग्रैंड माँ भी इसको कहने लगती है कि तुम्हारी शिकायतें मेरी ये क्या चल रहा है। वो उसको कहने लगती है कि उस लड़की के पीछे तुम मेरे साथ ये क्या करो। तो ग्रैंड माँ भी कहने लगती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि इस तरह की लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे पीछे हैं। वानी भी ये सब कुछ कहती है कि ग्रैंड माँ आप इसको समझाए, ये क्या उस लड़की के साथ कर रहा है, वो लड़की ठीक नहीं, वो इसको फूल बना रही है, वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। तो ग्रैंड माँ भी इसकी बात से अग्री कर रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि रिपोर्ट कार्ड आ चुकी होती है। वानिया ने इन्वेस्टिगेट कर लिया होता है कि बेबी प्रेग्नेंट नहीं है। तभी वो कहती है कि ग्रैंड माँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और अचानक से वो फू यंगशन को कहती है कि वो लड़की तुम्हें धोखा दे रही है और उसके मुंह से प्रेगनेंसी की बात निकल जाती है, जिसे सुनकर ग्रैंड माँ बहुत हैप्पी होने लगती है कि क्या वो लड़की प्रेग्नेंट है। जिसे देखकर ग्रैंड माँ कहने लगती है उस लड़की को यहाँ पर लेकर आइए, बच्चा हमारे खानदान का और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब वानिया थोड़ा फंस जाती कि वो प्रेगनेंसी का ना बताती, लेकिन ग्रैंड माँ उसको रोककर कहने लगती है कि इस बच्चे के बीच में तुम्हें आने की जरूरत नहीं, वरना मैं तुमसे भी खफा हो सकती हूँ, एक बार उसको आने दो। और फिर वो थोड़ा सा बीमारी का नाटक भी करती हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं ठीक है ग्रैंड माँ आप बैठ जाएं आराम से। तभी फिर बार बार क्वेश्चन ये लोग फू यंगशन से कर रहे होते हैं कि वो लड़की ने तुम्हारे साथ चीट किया, तुम उसको यहाँ पर लेकर वो बच्चा तुम्हारा है भी कि नहीं। इस चीज से वो पहले थोड़ा इनकार करता है कि नहीं वो थोड़ा बीमार है, वो कैसे आ पाएगी। लेकिन ग्रैंड माँ भी उसको फोर्स करती है कि तुम उसको यहाँ पर ले आओ, मैं देखूँ तो सही आखिर वाकई वो सच कह भी रही है कि नहीं। तो बार बार इसको फोर्स किया जाता है। तो वो उसको कहता है कि ठीक है मैं उसको मैसेज कर देता हूँ। आखिरकार वो उसको मैसेज कर देता है और वो मन में खुद भी सोच रहा होता है मैं देखता हूँ कि वाकई वो लड़की आकर करती क्या है।
अब बार बार वानी ग्रैंड माँ से यही कह रही होती कि देख लेना विवी यहाँ पर नहीं आने वाली है, वो सिर्फ दौलत के लिए इसके साथ थी, जिसे देखकर गुस्सा आने लगता है फू यंगशन को। तो उसको कहता है तुम ये कैसी बात कर रही हो कि अचानक वहां पर आ जाती है विवी और कहने लगती है क्या मैं लेट हो गई। तभी फिर वो उसको कहते हैं तुम्हारी कंडीशन ऐसी है और तुम यहाँ पर आई हो। तभी फिर वो उसको गले लगाकर कहने लगती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी कोई सी चीज को इनकार नहीं कर सकती, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जिसे देखकर ग्रैंडमा सोचने लगती है कि ये लड़की तो इससे प्यार करती है। गुस्सा आने लगता है विवी को, वो आती है और आकर इसको जोर से थप्पड़ मार देती है और वहां पर ही धक्का देता है फू यंगशन के। वानी ये तुम क्या कर रही हो। तो वानी फिर से इसको मारने आ रही होती है, लेकिन फू यंगशन प्रोटेक्ट करने लगता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तो वो उसको कहने लगती है कि फेक प्रेगनेंसी बनाकर बैठी हुई प्रेग्नेंट नहीं है। वो बार बार इस तरह की बात करती है, जिसे देखकर नाटक करने लगती है बीबी की ये क्या कहने की कोशिश करिए। ग्रैंडमा कहती है कि इन बातों को छोड़ो, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ। अब ग्रैंडमा इससे थोड़ी इंटरव्यू ले रही होती है और पूछने लगती है कि तुम्हें फू यंगशन पसंद है कि नहीं। तभी फिर वो ना कर देती है, जिसे देखकर वानी कहने लगती है देखा ये अपनी मुंह से सच्चाई बता रही है। तभी फिर वो सच्ची बनने की कोशिश करती है कि आपको पता तो है, लोगों को यही लगता है कि फू यंगशन के पास लोग पैसों के लिए, लेकिन मैं इस तरह से नहीं। वो प्रेगनेंसी को लेकर ब्लैकमेल करने लग रही होती है। फिर से खड़ी हो जाती है वानी और कहने लगती है कि जी नहीं, इसने फेक प्रेगनेंसी बनाई हुई है। जिसे देखकर बीबी कहती है तुम क्या कहने की कोशिश करी हो, मुझे समझ नहीं आ रही। वो उसको फेक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखा देती है, जिसे देखकर वो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मुझे पानी में छलांग मारने का कहा, मैंने वो सब कुछ भी कर दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैं गलत नहीं हूँ। उसकी बाल नोचने लग रही होती है। पीछे से फू यंगशन भी आते हैं और ग्रैंडमा भी आती है और कहने लगती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो बार बार कहती है कि ग्रैंडमा आप मेरी बात पर यकीन कर लें, आप यहाँ पर किसी डॉक्टर को बुलाकर पूछ लें, इसलिए फेक प्रेगनेंसी का ढोंग किया हुआ है। जिसे देखकर ग्रैंडमा भी कहने लगती है कि ठीक है, हमें एक बार ये चीज़ आजमा लेनी चाहिए। तो वहाँ पर फू यंगशन भी कहता है ठीक है। तो वो डॉक्टर को लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद फिर से टॉर्चर करने लगते वानी कि तुम देख लेना, तुम्हारा ढोंग दुनिया के आगे पता चल जाएगा, तुम झूठ बोल रही थी। लेकिन बार बार बीबी कहती है मैं झूठ नहीं बोली, तुम देख लेना मैं प्रेग्नेंट थी। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि डॉक्टर आ जाता है चेकअप के लिए। वो जैसे वहां पर आता है तो वो उसको कहता है मुझे इसकी नर्व देखनी होगी, और वो देखकर पहले ना करता है। जिसे देखकर कहने लगती है वानी मैंने तुम्हें कहा था ना कि प्रेग्नेंट नहीं है। फू यंगशन भी देखने लगता है, लेकिन वो उसको कहने लगता है कि ट्विंस से प्रेग्नेंट है। जिसे देखकर ग्रैंडमा बेहोश होने लगती है। तो वो कहने लगती है कि सॉरी देखो मुझे तो पता भी नहीं था ट्विंस है और मैंने उसकी केयर नहीं की। लेकिन वानी फिर से कहने लगती है ये लड़की झूठ बोल रही है, ये डॉक्टर भी फेक है। तो ग्रैंडमा उसको डांटने लगती है। तो उसको कहती है ये झूठ है, मैं आपको बता रही हूँ ना। कि अचानक फू यंगशन को कॉल आ जाती है और उसको बताया जाता है कि हॉस्पिटल गई थी वानिया और उसने ही फेक रिपोर्ट्स बनवाने का ढोंग किया था। सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। तो ग्रैंडमा भी सुनकर डांटने लगती है। तो उसको कहती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब बीवी भी जानकर नाटक करने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करी हो जब मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो बातों में लेने की कोशिश करती है फू यंगशन को, लेकिन वो उसको थप्पड़ मार देता है। जिसे देखकर वो हैरान होती है कि मैंने तुम्हारे लिए कहा कुछ नहीं किया है, तुम इसकी बातों में आ रही हो। वो बार बार कहती है कि ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन बीवी भी वहां नाटक करने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। ग्रैंडमा भी डांटने लगती है कि मैंने तुम्हें बच्चों की तरह पाला था, लेकिन तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। अब बीवी जान के अच्छा बनने का नाटक कर रही होती है। वानी बार बार कह रही होती है कि ये इस तरह ये कैसे कर सकती है। कि अचानक फू यंगशन को गुस्सा आता है। वो गार्ड्स को बुलाता है और कहने लगता है कि इस लड़की को रूम में अंदर बंद रखना, ये निकलना नहीं चाहिए। तो वो अचानक से देखती है विवी को, वो उसकी तरफ इशारा करती है। वो इनको फिर से यकीन दिलाने लगती है कि लड़की ढोंग कर रही है, ये तुम लोगों को धोखा दे रही है। लेकिन विवी फिर अच्छा बनने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती है तुम बस कर दो, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। लेकिन फू यंगशन कहता है इसको यहाँ से ले जाओ। उसके जाने के बाद वो ग्रैंडमा को सॉरी करने लगती है कि मुझे नहीं पता था ट्विंस है, कि मैं और एहतियात करती। तो वहां पर ही वो डॉक्टर कहने लगता है कि मैं इसकी नर्व देखकर दोबारा से बता सकता हूँ कि और बच्चे भी जन्म दे सकती है कि नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे इससे प्राइवेट बात करना होगा। तो ग्रैंडमा इस चीज़ के लिए एग्री कर जाती है कि ठीक है आप जाएं, उससे जाकर बात कर सकते हैं। तो फिर वो उसको कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो। अब वो उसको साइड पे लेके जाकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारा मेडिकल टीचर हूँ, तुम ये सब कुछ क्यों करी हो। वो वहाँ पर बैठ जाती है और सॉरी करने लगती है कि मुझे ये करना ज़रूरी था। तभी वो बताती है ये सब कुछ मैं बदले के लिए कर रही हूँ। तो उसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुमने अपना मेडिकल वगैरह क्यों छोड़ दिया था। तो उसको कहने लगती है कि मुझे बदला लेना था और ये मेरे ज़रूरी था। अब उसके टीचर बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो रहे होते हैं और जानना चाह रहे होते हैं कि ये सब कुछ तुमने आखिर क्यों किया है। तो वो बता देती है सब कुछ, जिसे सुनकर वो कहते हैं कि अच्छा इसलिए तुमने अपना मेडिकल छोड़ दिया था। वो कहता है कि हाँ मैंने इसीलिए मेडिकल छोड़ दिया था और आज की रात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चीज़ें दो चीज़ों में डिवाइड कर दी हैं। एक चीज़ तो मेरी हो चुकी है, जिसमें फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब इसकी फ्रेंड जाती है, इसको पता लगता है कि वानिया ने अपने बंदे वहाँ पर भेजे हैं, तो वो उन बंदों को अपनी बातों में ले लेती है और उनको ये यकीन दिलाती है कि बीवी तो प्रेग्नेंट है, और वो बंदे भी उनकी बातों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कॉल पर ये सारा कुछ हो जाता है। और दूसरी तरफ से पूछने लगते हैं इसके टीचर दूसरा तुम क्या कर रही हो। तो उसको कहती है आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैन फैमिली भी बहुत ज़्यादा रिच है और इसी तरह से फू फैमिली को चैन फैमिली से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो ग्रैंडमा इन दोनों की आज इंगेजमेंट करने का ऐलान करेंगी। तो मैं चाहूँगी कि मैं फू यंगशन को अपनी बातों में ले लूँ ताकि वो बच सके इंगेजमेंट से। अब वो ये इस तरह की बातें कर रही होती है और उसके टीचर ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। वो प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ बता देती कि किस तरह से मैं इनको नीचा दिखाना चाहती हूँ। तभी फिर उसको कहती है क्या ये हो पाएगा। तो वो उसकी फ़ोटो निकाल के कहती है कि हाँ ज़रूर हो पाएगा, आप देखो तो सही कि मैं इस लड़की के साथ करती क्या हूँ। और वो फोटो देखकर मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं जैसे ही
डॉक्टर इसको ले आते हैं। तो वो कहने लगती है कि ठीक है, अब मेरा टाइम हो गया, मैं जाना चाहती हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, तुम्हें आज रात यहाँ ही रुकना चाहिए। तो फ्यू यंगशन इसके पास आता है और आकर कहने लगता है हाँ तुम यहाँ ही रुकोगी, और उसकी फोरहेड पे किस करता है। अब वो जैसे ही देखती है कि फ्यू यंगशन है तो वो उसको सीड्यूस करने के लिए जानबूझ करके चली जाती है और कहने लगती है ये मेरा फॉल्ट था, मुझे बच्चे के बारे में एहतियात करनी चाहिए थी। तभी फिर वो थोड़ा हॉट होने लगता है और उसको कहता है तुम अपने पे ब्लेम मत दो, और उसको किस करने लगता है। जैसे उसको किसिंग करने लगता है तो अचानक उसको दर्द होता है। तो कहता है सॉरी, मैं तो भूल गया था कि तुम्हें चोट लगी हुई है। तो वो उसको कहती है कि इट्स ओके। वो उसको किस करने लगती है तो वो उसको रोक कर देखता है और वहाँ पर ही उसको कहता है तुम्हें तो फीवर हो रहा है। तो वो उसको गले से लगा लेती है कि नहीं, जब तक यहाँ पर वैनी नहीं है मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे करीब रहूँ। तो वो उसको गले लगा लेता है और फिर उसके साथ किसिंग करने लगता है और किसिंग करते करते उसको रोमांस करता है। जैसे भी उसको रोमांस कर रहा होता है तो वो उसको कहने लगती है कि बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, और जब तक यहाँ पर वैनी नहीं है तो मैं चाहूँगी कि तुम मुझसे दूर मत रहो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो वो उसको देखकर हैप्पी होता है और वहाँ पर ही वो बैठ जाती है और उसको किसिंग करने लगती है और ये भी किस करने लगता है, वो प्लानिंग भी करती है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही सुबह उठ कर जाते हैं तो ग्रैंडमा इन दोनों के कपल को देखकर हैप्पी होने लगती है और कहती है रात तुम लोगों की कैसी गुजरी। ये लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तो ग्रैंडमा फिर से टोकती है तो वो कहती बहुत अच्छी गुजरी है। तो ग्रैंडमा कहने लगती है तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने चाहिए, इसके साथ शॉपिंग पे जाना चाहिए, जिसे देखकर पहले तो वो इनकार कर रही होती है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, तुम इसके साथ अच्छी दिखनी चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि तुम जाकर बहुत अच्छी शॉपिंग करो और इस तरह से फ्यूयंशन भी अपने लिए खरीद लेगा। तो वो उसको कहती है ठीक है। उसके जाने के बाद दिखाते हैं कि ग्रैंडमा के खास बंदे को मैसेज आता है मिस्टर चैन का और वो कहते हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो उसको कहती है कि हाँ, आज मैं इस शहर के बहुत अमीर तरीन लोगों को बुलवाऊंगी और सबको बता दूंगी कि मैं वान यू और फू यंगशन की एंगेजमेंट कर रही हूँ। तभी फिर वो पूछता है कि फिर आप विवी का क्या करोगे। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि विवी को जब तक बच्चा नहीं हो जाता मैं उसके बारे में कुछ फैसला नहीं लेना चाहती, लेकिन चैन फैमिली से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है तो इनकी एंगेजमेंट के बारे में आज मुझे सबको बता देना चाहिए आगे की, कि हम आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो वो उसको कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ड्रेसेस पहनकर आ रही होती है विवी और बहुत ज़्यादा सुंदर नजर आ रही होती है और वो फू यंगशन को भी चेक करवा रही होती है कि मैं कैसी नजर आ रही हूँ। तो उसको करीब करके कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा करीब नजर आ रही हो, क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो। तो उसको कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि कुछ तुम डिफरेंट फील करो। वो उसके करीब होते हैं, उसको किस करने लगती है, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसको किसिंग करने लगता है कि अचानक से उसको कॉल आ जाती है, यानी उसको एंगेजमेंट पे बुलाया जा रहा होता है। तो उसको कार्ड देकर कहता है जो लेना चाहो ले सकती है। वो जाने लगता है तो वो उसको रोकती है, तो उसके करीब आकर उसकी फोरहेड पे किस करता है, उसको कहता है रात मेरा वेट करना। वो वहाँ से चला जाता है। तभी फिर इसकी फ्रेंड का इसको मैसेज आ जाता है कि आज इनकी एंगेजमेंट चल रही है। तो वो मन में प्लान करती है कि देखो मैं वानी के साथ करती क्या हूँ, और वो अपने टीचर को भी फोन करके बता देती है कि प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, वानियो का एंगेजमेंट डे होता है, वो बहुत प्यारी लग रही होती है, पेरेंट्स से भी पूछती है, उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम बहुत सुंदर नजर आ रही हो। तभी फिर उसके डैड कहते हैं आज अच्छे से बिहेव करना, तुम्हें पता है ना तुम्हारा एंगेजमेंट का दिन है। तो वो कहने लगती है कि प्लीज आप दूसरों की साइड लेते हो, आप किसकी साइड पर हो, आप अपनी कभी बेटी की भी साइड लिया करो। तो वो कहने लगती है मैं रेडी हो रही हूँ, आप लोग चले जाओ, मैं आ जाऊंगी। वो जैसे जाने लगते हैं तो वो यही प्लान कर रही होती है कि आज मैं फू यंगशन का दिल जीतूंगी, कि अचानक वो पीछे विवी को देखती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और वहां पर उसको ढूंढने के लिए जाती कि ये यहाँ पर क्या करिए, कि अचानक विवी कहती तुम मुझे ढूंढ रही थी। वो उसको जोर से मारती है और जोर जोर से जैसे वो मारती है वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। अब उसको याद आता है कि इसके फादर की डेथ वाले दिन इसने इसके साथ कैसा सलूक किया था। अब वो उससे क्वेश्चन करने लगती है तो मेरे साथ ऐसा क्यों करी। वो उसको फिर से मारती है और मार मार कर कहती है कि तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था। खैर फू यंगशन को मैं तुमसे छीन लूंगी और आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद अपनी आंखों से ये देखोगी, और देखो मैं तुम्हारा हशर क्या करती हूँ। वो जिस तरह से उसको जख्मी करके जाती है, वानिया को गुस्सा आने लगता है, वो अपने खास बंदे को कॉल कर देती है। अब जैसे वो बाहर निकलती है उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तुम मेरी इकलौती फ्रेंड हो, प्लीज तुम एहतियात से काम लेना। तो वो उसको कहने लगती है कि मैं अपना सारा गुस्सा वानिया पे निकाल कर आई हूँ। तो वो उसको कहती है कि प्लीज़ एहतियात से काम करना। तो उसको कहती है आगे प्लानिंग के मुताबिक मुझे बहुत चीज़ें करनी है, और बैठकर यही सोती कि देखो मैं इसके साथ करती क्या हूँ। अब एंगेजमेंट पार्टी चली होती है तो ग्रैंडमा कहने लगती है फू यंगशन से कि तुम अपना मूड ठीक करो। तभी फिर वो वानिया के बारे में पूछता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हम उसकी तरफ से तुम्हें सॉरी करते हैं, अब तुम लोग अच्छी लाइफ स्पेंड करना, आज हम बहुत खुश हैं। तो वो कहता है कि वानिया कहाँ है। तो उसको कहते हैं वो रेडी हो रही है, हम उसको लेकर आते हैं। वो जैसे ही जाते तो ग्रैंडमा कहते हैं आज अपना मूड ठीक रखना। तो उसको कहता है कि आपने विवी के बारे में क्या सोचा है। तो वो कहने लगती हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन तुम्हें पता है ना इस फैमिली से हमें कितना ज़्यादा फायदा हुआ है, हम दोनों की आपस में पार्टनरशिपिंग है, तो तुम ध्यान रखना। वहाँ पर उसको कॉल आ जाती है और अचानक से विवी कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे सेव करो, जिसे देखकर वो बचाने जाता है। ग्रैंडमा उसको रोक देती है, उसको कहता है उसकी जान को खतरा है। ग्रैंडमा कहने लगती है यहाँ पर बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हैं, मुझे एम्बेरसमेंट फील होगी, तुम नहीं जा सकते हो। वो अपने गार्ड्स को बुलाकर इसको रोक रही होती है। तभी अचानक एक पर्सन आकर कॉल देता है ग्रैंडमा को, वो इनका फैमिली डॉक्टर होता है। वो उसको कहने लगता है कि विवी आपकी
खानदान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और वो बच्चा भी बहुत ज्यादा दे सकती है, जिसे सुनकर ग्रैंडमा बहुत हैप्पी होने लगती है और कहने लगती है कि फू यंगशन तुम जाकर बीवी को बचाओ। अब वानी बीवी को बांध कर बैठी होती है और उसको मार रही होती है, जिसे देखकर बीवी नाटक करने लगती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया, तुम मुझे क्यों मारी हो, ऐसा क्यों कर रही हो। उसको मारकर कहती है बस करो, तुम नाटक बंद करो, तुम और कितना नाटक करोगी, देखो आज तुम्हारी हकीकत में सबके सामने लेकर आऊंगी। उसको मारने लग रही होती है, लेकिन बीवी ने ऊपर देख लिया होता है कि कैमरास होते हैं। अब वानी उसको मारने लगती है तो वो उसको कहती है कि प्लीज तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है, हम दोनों आज सारा दिन मिले भी नहीं, तुम ऐसा क्यों करी हो। तो उसको कहती है तुम प्रिटेंड क्यों करी हो, देखो मैं तुम्हारा हशर क्या करती हूँ। उसको जोर जोर से मारती है, लेकिन विवी नाटक कर रही होती कि प्लीज मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम ऐसा मत करो। वो मोटा डंडा लेती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारा हशर करके रहूंगी। वो मारने लगती है कि फ्यू यंगशन आता है, जिसे देखकर वानी उसको पुकारने लगती है, लेकिन वो उसको धक्का देकर कहता है कि तुम ठीक हो ना बीवी। तो बीवी उसको कहने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं बेहोश हो रही हूँ। वो उसको गोद में उठाता है और लेके जाने लगता है कि अचानक वहां पर बीवी को याद आने लगता है और वो उसको कहने लगती है कि देखो इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, प्लीज फू यंगशन ये एक मकार लड़की है, इसकी बातों में मत आओ। लेकिन वो जाते जाते उसको कहता है कि तुम शुक्र करो कि ये बच जाए, अगर ये ना बची तो देखो मैं तुम्हें अपने हाथ से मार दूंगा। वो उसको धमका के चला जाता है और इसको गुस्सा आने लगता है। वो हॉस्पिटल जैसे लेकर जाता है, वो डॉक्टर से कहने लगता है कि इसका जल्दी इलाज किया जाए। उसको वहां पर स्ट्रेचर पे लेकर चले जाते हैं और वो अपने आप को कोस रहा होता है कि मैंने इतना बुरा क्यों किया, मैं वक्त पे आ जाता। अब ग्रैंडमा भी आके रोने लगती है और कहने लगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, काश मैंने तुम्हें जाने दिया होता, अब मैं क्या वो फैमिली को जवाब दूंगी। वो इस तरह से रो रही होती है तो ग्रैंडमा उसको कहती है कि तुम खामोश हो जाओ। कि अचानक से डॉक्टर आते हैं और उससे पूछने लगते हैं तो उसको कहता है सब कुछ ठीक है। जिस सुनकर वो कहती है उसका ये हशर किसने किया है, वो यंगशन बता देता है ये वानी ने किया। तो ग्रैंडमा को गुस्सा आने लगता है। अब दिखाते हैं कि वानी के डैड उसको जोर जोर से मारे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें मैंने कहा था ना अच्छे से बिहेव करना। तो वो कहने लगती है कि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको बताने लगते हैं कि देखो हर जगह से हमारी बदनामी चल रही है, जिसे देखकर वो कहती है कि प्लीज आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करो, वो लड़की स्कीमिंग है, उसने मेरे साथ पहले बुरा सलूक किया था। वो बार बार उसको ये बात कहती है तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है मुझे ये बताओ तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो वो उसको कहने लगती है कि हाँ सबूत मैं आपको दिखा दूंगी, आपको जल्द पता चल जाएगा कि वो लड़की मकार है। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि फू यंगशन वानियों को मरहम कर रहा होता है और उसको कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और वहां पर ही उसको कहने लगता है कि मैं इसके बारे में उनसे जरूर लड़ूंगा। तो वो उसको कहने लगती है कि चैन फैमिली से तुम्हारी कॉपरेशन चल रही है तो तुम उसके बारे में भी सोचो। तो वो उसको किस करता है और कहने लगता है कि वो चीजें मैं देख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। कि अचानक दिखाते हैं इनका खास बंदा आकर बताने लगता है कि चैन फैमिली आपसे सॉरी करने के लिए आई है। तो उसको कहते हैं क्या, जिसे देखते हुए उसको कहता है कि मुझे जाना होगा। तो फिर वो उसको कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और मैं उसको उठा लेता है और उसको गोद में उठा के ले चलता है। अब नीचे बैठकर बोल रही होती है वानी कि देखो मेरे साथ बीवी ने क्या कुछ किया है। ग्रैंडमा को बातों में लेने की कोशिश करते हैं और उसके मैम ने भी कहते हैं कि ये लड़की स्कीमिंग है। तो दिखाते हैं फू यंगशन गोद में उठाकर बीवी को आ रहा होता है। जैसे ही वो लेकर आता है तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम मुझे उतार दो। अब इसके माम डैड देखकर इसको गलत समझ रहे होते हैं और फिर से मानिए कह रही होती है ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। तभी फिर वो इसको बहका रहा होता है तो ग्रैंडमा कहती है तुमने सुना ये क्या कह रही है। तो वो उसको कहता है कि ये नॉनसेंस है। तभी वो कहती है मैं नॉनसेंस नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि इसने धोखा दिया है। तो उसको कहता है कि ये देखो तुमने उसके साथ क्या सलूक किया था। तो उसको कहती है इसने भी मेरे साथ ऐसा किया था। तो वो लोग कहने लगते हैं कि ये लड़की धोखा दे रही है। तो फू यंगशन भी कहता है तुम लोगों के पास सबूत है। तो वो लोग उसको कहते हैं कि हाँ सबूत यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाएगा। और वहां पर ही वानी कहने लगती है तो तुम देख लेना तुम्हारे साथ होता क्या है, तुम्हें घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। तो वो भी नाटक करती है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन फू यंगशन उसका साथ नहीं दे रहा होता है। उसके मॉम डैड भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की धोखा है, तुम देख लेना। और जैसे ही सबूत आ जाता है जिसे देखकर वानी कहने लगती है देखा ना ये लड़की पकड़ी जाएगी। वी भी डर रही होती है और कहने लगती है प्लीज तुम मत देखो। और बाबा वानी कहती है कि मैंने देखा ना फू यंगशन, मुझे पता है तुम्हें देखकर बहुत बुरा फील हो रहा होगा, ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर वो उसको जोर से डांटता है और डांट कर वो सारा सबूत दिखा देता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं कि यही मारी जा रही होती है विवी को। जिसे देखकर वो हैरान हो रही थी कि कैसे हो सकता है। ग्रैंडमा फिर से बुरा भला कहने लग रही होती है। वानी के डैड सॉरी करते हैं और कहने लगते तुम्हें भी इनसे सॉरी करना होगा, ये तुमने क्या किया है। जिसे देखकर ये सब लोग फिर से वानी को बुरा भला कह रहे होते हैं। अब वानी को गुस्सा आ रहा होता है और फू यंगशन इसकी बातों में फिर भी नहीं आ रहा था। और ग्रैंडमा कहती है अभी भी तुम बाज नहीं आ रहे हो, इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। ग्रैंडमा गुस्से से चली जाती कि अचानक वानी को याद आता है कि बीवी उस वक्त इसलिए प्रिटेंड करी थी कि उसने कैमरा देख लिया था। वो दोबारा से इसको गलत कहने लग रही होती है, लेकिन फू यंगशन उसको धक्का दे देता है और उसको कहने लगता है कि इससे अब दूर रहना। अब उसके मैम डैड उसको उठा लेते हैं और बीवी नाटक करने लगती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग रही होती है कि स्कीमिंग लड़की है। फू यंगशन कहता है कि तुम इससे दूर रहना, ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहा होता। अब वो जिस तरह से नाटक कर रही होती है और गुस्से से बोल रही होती है तो विवी कहती है मैं घबरा रही हूँ। फू यंगशन अपने बंदों को कहते हैं इसको यहाँ से लेकर चले जाओ। वो उसको समझाने की भी कोशिश करती है कि लड़की तुम्हें धोखा दे रही, तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा। लेकिन फू यंगशन कहता है कि अब ये लोग मेरे सामने नजर नहीं आना चाहिए, मैं इनसे हर चीज खत्म करता हूँ। वो लोग उसको वहां से ले जाते हैं और इसको कहने लगते हैं तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा।
और उसको जोर से हक करता है और वो मुस्कुराने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, विवी रेस्ट करने लग रही होती है तो फू यंगशन कहता है कि तुम अच्छे से सो जाओ। वो जाने लगता है, वो उसको रोक कर कहती है कि तुम यहाँ पर रात नहीं रुकोगे, मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर सकती हूँ। उसके करीब आने लगती है, वो उसको रोकता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है वैसे भी। तो उसको कहती है कि इसका मतलब मैं यहाँ हमेशा रह सकती हूँ। तो उसको कहते हैं कि हाँ, तुम यहाँ पर ही हमेशा रहोगी और फू फैमिली का हिस्सा बनोगी। जिसे देखकर वो मुस्कुराती है, वो उसको करीब होकर किस करता है। जैसे किस करता है और कहता है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम सो जाओ। तो वो उसको कहती है ठीक है। वो उसको लिटा देता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो फौरन से अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। तो उसको कहती है कि मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी, तुम आखिर मुझे बताओ कि तुमने क्या कुछ किया। वो उसको सारी कहानी बता देती है कि उसने वानी के साथ क्या कुछ किया था। तभी वो उसको कहने लगती है कि फू यंगशन जरूरत से ज़्यादा तेज़ है, आगे के बारे में तुमने सोचा कि तुमने क्या करना है। तो वो उसको बताने लगती है कि हाँ, मैंने बहुत कुछ सोच लिया है। अब उसको प्लानिंग बता रही होती है और उसमें उसने नज़र रखी होती है वानिया के ऊपर भी। वो उसकी भी प्लानिंग बता रही थी और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा था कि एक पर्सन को कहने लगती है कि तुम्हें नज़र रखना होगा विवी पे, और उस पर्सन को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे भी दूंगी। ये सारी बातें वो फिर अपनी फ्रेंड को बता देती है और कहने लगती है कि मुझे ये पता है कि फू यंगशन की ग्रैंड माँ ज़रूर से ज़्यादा तेज़ है, हो सकता है कि वो उस कैमरा सर्विलांस के बारे में भी बोल सकती है जो होटल रूम में है। जिसे देखकर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हें वो पता कर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ग्रैंडमा के पास जैसे फू यंगशन जाता है तो फिर वो उसको कहती है तुम यहाँ आ गए। तो फिर वो उसको कहता है कि आज के इवेंट के बारे में तुमने क्या सोचा है। तो उसको कहता है कि ग्रैंडमा आप बताएं, आपने क्या सोचा है। ग्रैंडमा कहने लगती है कि एक के बाद एक चीज़ होती चली जा रही है। मैं तुम्हें ये भी कहूँगी कि विवी के पे हमें नज़र रखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि अब सारा मसला तय हो चुका है। आखिर हम उसको देख लें कि कैमरा वगैरह में क्या हुआ था, क्योंकि वानी इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों कहती हैं। तभी फिर वो उसको कहता है कि आप ठीक तो कह रही हो, लेकिन अगर सब कुछ हमने देख लिया और बिल्कुल विवी क्लियर नजर आई, उस पर हमें डाउट ना हुआ, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी। तभी फिर वो उसको कहता है कि ठीक है, मुझे जाकर अभी पता करना चाहिए। वो जैसे जाता है तो ग्रैंडमा मन में सोचने लगती है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर मैं विवी पे भी डाउट कर रही हूँ तो तुम्हारी वजह से ही कर रही हूँ। अब ये दोनों फ्रेंड आपस में बात कर रही होती है तो इसकी फ्रेंड भी इसको यही कह रही होती है कि हमें वो कैमरे के बारे में कुछ फिर कर लेना चाहिए। तो वो उसको कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे उसकी ग्रैंडमा पे डाउट है कि वो कुछ ऐसा कर सकती हैं, वो फू फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कि अचानक से वो गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनती है, वो ऊपर से देख लेती है और कहने लगती है कि वाकई इनकी ग्रैंडमा तेज़ निकली, फू यंगशन यहाँ से जा रहा है। तभी फिर उसकी फ्रेंड घबराने लगती, मुझे क्या करना होगा। तो उसको कहती तुम तुरंत जाओ, जाकर देखो और उस सबूत को मिटाने की कोशिश करो। तो दिखाते हैं कि फिर वो कॉल कर लेती है वानी को। वानी कहती है कि तुम्हारी ये जरूरत, तुमने मुझे कॉल क्यों की। वो उसको कहती है कि बस मेरा दिल चाह रहा था मैं तुम्हें कॉल करूं। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि फिलहाल मैं होटल रूम में हूँ और अभी फू यंगशन और मैंने शॉवर लिया है और उसके बाद हमने खूब मस्ती भी कर ली है। वो उसको जलाने के लिए बात कर देती है, जिसे देखकर गुस्सा आने लग रहा था वानी को। अब सबूत मिटाने के लिए हॉस्पिटल होती है बीवी की फ्रेंड, वहां पर वो जल्दी कर रही होती है। उसको पता होता है कि फू यंगशन यहाँ पर आने वाला है। तो वो जैसे सामने आ रहा होता है, सामने आती है वानी और उसको बनाने की कोशिश करती है और कहने लगती है वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वो उसको कहने लगता है तुम उससे दूर हो। वो उसको बार बार मनाती है कि वो लड़की ठीक नहीं, प्लीज तुम उस पर नजर रखो। वो गुस्से से वहां से चला जाता है। अब वो जैसे ही अंदर जाता है वो यही सबूत देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है सब कुछ क्लियर होता है कि अचानक से उसकी नजर पड़ती है विवी की बेस्ट फ्रेंड पे। अब विवी बाहर जाकर उस पर्सन को पैसे देती है और कॉल करके बताने लगती है कि विवी तुम्हें पता है तुम्हारा काम हो गया, सारे सबूत मैंने मिटा दिए। जिसे देखकर उसकी फ्रेंड हैप्पी होने लगती है। तो वो उसको बता देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फू यंगशन के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा और आगे के बारे में ये लोग प्लानिंग करने लग रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि मुझे यहाँ से चले जाना होगा, लेकिन मैं फू यंगशन तुमसे ये बात छुपा रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वो अपने डैड की फोटो भी देखती है, जिसे देखकर कहती है कि डैड जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, देखना उनके साथ बुरा होगा। कि अचानक वहाँ पर आ जाता है फू यंगशन और कहने लगता है तुम क्या कर रही थी। उसको कहती कुछ नहीं, तुम क्या बाहर से आए। तो उसको कहता है तुम्हें कैसे पता चला। तो उसको कहती है कि मुझे वानिया की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। तो उसको कहता है कि हाँ, वो मुझे मिल गई थी। तभी फिर वो उसको कहती है तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। उसको हैरानगी से देखता है, अपने करीब करके किस करता है और किस करने के बाद कहता है कि प्रॉमिस तुम्हें करना पड़ेगा, तुम कभी मुझे नहीं छोड़ोगी और वादा करो। तो वो जैसे जैसे उससे वादे कसमें लेता है तो वैसे वैसे वो बोलती जाती है जैसा वो चाह रहा होता है कि वो कभी भी उसको नहीं छोड़ेगी और हमेशा उसका साथ देगी। तो उसको गले से लगा लेता है। तो उसको कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो फिर वो उसको कहती है क्या। तो उसको कहता है इसके लिए पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करना होगी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो वो अपनी आंखें बंद कर देती है, ये रिंग निकाल कर इसको प्रपोज करता है, जिसे देखकर ये चौंक जाती है। तो फिर वो उसको कहती है कि वाकई इतनी अचानक। तो उसको कहता है कि तुम वाकई पसंद करती हो मुझे। वो उसको कहती है हाँ, 3 साल से मैं इसी दिन का वेट कर रही थी कि वो रिंग पहन लेती है। वहाँ पर वो उसको हक करता है, उसको कहने लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, हम सबको अनाउंस कर देंगे कि हम बहुत जल्द शादी करने जा रहे हैं। तो वो उसको कहती है ठीक है। फिर वो उसको कहता है अब तुम रेस्ट करो, फिर हम मिलेंगे। और उसको वहाँ पर ही वो किस करता है और वो वहाँ से चला जाता है।
उसके जाने के बाद वो बाहर यही सोचता है कि ये लड़की मेरे से इतना ज़्यादा झूठ क्यों बोल रही है, शुरू से लेकर आखिर तक आखिर इसने मुझसे झूठ क्यों बोला। सीन शिफ्ट होता है, एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है फू यंगशन और विवी की। तो जैसे ही वहाँ पर विवी आती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर नजर आ रही होती है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। ग्रैंड माँ भी उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं और कहने लगती है कि तुम अब फू फैमिली की बहू बनने जा रही हो और तुम्हें हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी, जिसे देखकर वो खुश होती है। ग्रैंड माँ उसको अपना खानदानी कंगन देती है, जिसे देखकर वो रोकने लगती है, लेकिन फू यंगशन उसको इशारा करता है ले लो। तभी वो कहती है कि अब तुम दोनों ने आपस में बहुत ज़्यादा खुश रहना है, और फू यंगशन भी उसको कहने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और सब लोग इनके कपल को देखकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते कि अचानक वहाँ पर वानिया आती है, जिसे देखकर विवी मन में सोचने लगती है इसी पल का तो मैं इंतजार कर रही थी। वो जैसे आती है ग्रैंड माँ उसको देखकर बुरा भला कहने लगती है, फू यंगशन भी, कि अचानक से वानिया के मॉम डैड कहने लगते हैं हम यहाँ पर तुम लोगों को सताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आए हैं। फू यंगशन उनको कहने लगता है नहीं तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसकी मॉम कहती है हमें गलत मत समझो, हमारी बेटी भी यहाँ पर तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए आई है। तो वानिया वहाँ पर नाटक करके माफ़ी भी मांगती है और उसको ड्रिंक देने की कोशिश करती है। तो मन में सोचने लगती है विवी की कोई ट्रिक कर रही है। तो वहाँ पर सब लोग फिर गॉसिप कर रहे होते कि ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं थी विवी के लिए। और फू यंगशन भी कहता है इसकी बातों में मत आओ, मुझे ये ठीक नहीं लग रही ना इसके इंटेंशन। लेकिन विवी कहने लगती है इट्स ओके, हमें इसको चांस दे देना चाहिए, अगर ये सॉरी करने आई है तो उसको कहने लगती है हम पुरानी चीज़ों को भुला देते हैं। तो ग्रैंड माँ इस चीज़ को लेकर हैप्पी होने लग रही थी कि ये लड़की कितनी अच्छी है। मन ही मन में गुस्सा आने लगता है वानिया को। तो वो उसको कहती है ठीक है हम नए से शुरुआत करती है। वो उसको ड्रिंक देती है, जिसे देखकर बीवी कहती है ठीक है ये मैं पी लूंगी। वो पीने लगती है, मन में वानिया कहने लगती है तुम देखो सही मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, तुम मर के रहोगी। तो वो जैसी पीती है कुछ देर बाद उसका सर चकराने लगता है। तो फू यंगशन कहता है क्या हुआ। तो कहने लगती है वानिया कि क्या हुआ, तुम्हें अगर चाहिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा सकती हूँ, तुम अपना मुंह धो सकती हो। जिसे देखकर फू यंगशन कहता है इसकी जरूरत नहीं। लेकिन बीवी कहती है इट्स ओके, हमने दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया। और उधर से उनके पेरेंट्स कहने लगते हैं प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स देख करके हमें लेन देन के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो जैसे ही वो उसको अपने साथ लेकर जाती है तो कहने लगती है बीवी कि क्या हुआ। तो वानी कहती तुम ज़्यादा खुश मत हो, मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ नहीं मिटाया था। वहाँ पर ये वो दो पर्सन को बुलाती है और कहने लगती है इसके साथ जो करना है कर लो। जिसे देखकर वो कहती तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो उसको कहने लगती है जाहिर सी बात है तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। वहाँ पर उसका सर चकराया जा रहा होता है और खुश हो रही होती है वानी के देखो अभी तुम्हारे साथ क्या करते, तुम्हारी वीडियो बनेगी और फू यंगशन के पास जाएगी। वो उसको समझाने की कोशिश करती है तुम गलत करियो और उनको ऑर्डर वो दे देती है कि इनके साथ जो करना है कर लो। उसको कहती है प्लीज मेरे साथ मत करो। वहीं वो मुस्कुराने लगती है कि तुरंत बाहर सीन दिखाया जाता है, इनकी लेन देन की बात हो जाती है। ग्रैंड माँ कहने लगती है कि अभी तक आखिर बेबी क्यों नहीं आई, जाकर उसको देखो। ये लोग जैसे जाने लगते हैं पीछे सब गेस्ट भी चले जाते हैं, रूम में से अंदर आवाजें आ रही होती है, जिसे देखकर मॉम डैड जान के वानिया के हैप्पी होने लग रहे होते। जिस लड़की को तुम लोगों ने चूज किया उसकी हरकतें देखो। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम लोग जबान संभाल के बात करो। अब बार बार ये लोग कहते हैं अंदर जाकर देखो तो इसे चल क्या रहा है। तो फू यंगशन के कदम आगे नहीं बढ़े थे, वो डरा होता है। ग्रैंड माँ कहती है चल के देखते हैं। ये लोग जैसे अंदर चले जाते हैं फू यंगशन एंड में जाता है, 2 पर्सन वहां से जाते हैं। ब्लैंकेट के अंदर कोई होता है। वानी के पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं कि ये बीवी ही जरूर होगी, क्योंकि वो इस नाटक में मिले हुए होते हैं। वो बार बार कह रहे होते हैं कि देखो क्या इसके पास लड़कों की कमी थी, फू यंगशन की कमी थी। फू यंगशन गुस्सा होने लगता है कि अचानक से आती है बीवी और कहने लगती क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तो उसको कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो। उसको कहती हाँ लेकिन यहाँ पर सब लोग क्या कर रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स थोड़ा चिंता होने लगते हैं कि अगर यहाँ पर बीवी है तो वानिया कहाँ है। तो वहाँ पर ये फू यंगशन जा रहा होता है तो उसके पेरेंट्स उसको रोकने लग रहे होते हैं, लेकिन वो ब्लैंकेट हटाता है तो वहाँ पर वानी होती है, जिसे देखकर लोग कहने लगते हैं कि क्या इसके पास लड़कों की कमी है। मुस्कुराने लग रही होती है बीवी इसको देखकर। तो वो लोग शर्मिंदा होते हैं और बाहर निकल जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो 2 पर्सन बीवी के पास आने लगते हैं तो उनको चाकू मार देती है, जिसे देखकर हैरान वो होती है कि तुम्हारा सर नहीं चकरा रहा था। तो वो उसको कहती है तुम मुझे देख के सरप्राइज्ड हो रही हो। कि अचानक दिखाते हैं कि वानी का सर चकराने लग रहा था। उसको कहती है मैं हॉट की हो रही हूँ। तो वो मुस्कुरा कर कहती है तुम जो प्लान के साथ आई थी मैं उससे ज़्यादा तगड़ा प्लान लेकर आई थी और मैंने एंटीडोट लिया हुआ था जो कि तुमने नहीं लिया हुआ था। जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लग रहा होता है, वो थोड़ा हॉट होने लग रही थी, वो बाहर चली जाती है। अब ये बाहर जाकर गिरती है, उसके मॉम डैड भी आते हैं, सब लोग इसको बुली करने लगते हैं कि ये कितनी गंदी लड़की है। तो आकर कहने भी लगती है बीवी कि तुम्हारे पास लड़कों की कमी थी। वो कहती तुमने जानकर ऐसे किया। फू यंगशन उसको धक्का देता है और कहने लगता है कि बस कर दो, तुम सबने देख लिया है, अब आपकी बेटी ने क्या किया। तो उसके डैड उसको डांटने लग रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है। तो वो कहने लगती है कि सब कुछ बीवी ने किया है। तो उसके मॉम डैड इसको फिर भी समझा रहे होते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा इसको बुली कर रहे थे। ग्रैंड माँ को भी ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। तो फिर वहाँ पर बीवी उसको सुनाने लगती है जो कुछ तुमने किया है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो उसको कहती तुमने जान के किया था। तो उसको कहती तुम्हें सच्चाई पता तो चल गई है। फू यंगशन भी कहने लगता है मैं आप लोगों से सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराऊं। जिसे देखकर उसकी बेटी गुस्सा होने लगती है कि बीवी की बातों में मत आ। तो उसको कहती है तुमने देखा नहीं मैं रिच वाइफ बन गई हूँ, मैं फू यंगशन की हो गई हूँ, देखो तुम्हारे पास क्या बना, तुमने तो सिर्फ अपने मॉम डैड का भी नाक कटवा दिया। वो इस तरह की जान की बातें कर रही होती है।
तो उसका दिमाग वहाँ ख़राब होने लगता है और उनको समझा भी रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उनके पेरेंट्स कहने लगते हैं तुम्हें सॉरी करना होगा फू यंगशन से, तुमने गलत किया। वो नो कर रही होती है लेकिन उसके डैड उसको डांटने लगते हैं कि तुम्हें सॉरी करना होगा, देखो हमारे पास कुछ नहीं बचा। उसकी मॉम भी कहती है तुम्हें सॉरी करना होगा। तो वो घुटनों के बल बैठकर सॉरी करती है। सब लोग इसका मजाक बनाने लग रहे होते हैं। तो वो फ्यू यंगशन से भी सॉरी करने लग रही होती है और रोने लग रही होती है कि ये मेरे साथ क्या चल रहा है। तो वहाँ पर ही खुश हो रही होती है बेबी। उसको अपने फादर के एक्सीडेंट का दिन याद आता है। उसका बदला पूरा हो जाता है तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि प्लीज़ क्या तुम इसको मुझे दे सकते हो, मैं इसके साथ कुछ कर सकती हूँ। उसके कान में कुछ बोलती है। उसको कहता है हाँ ज़रूर। तो वहाँ पर ही उसके बंदे आते इसको पकड़ने के लिए। वो कहती है कि मैंने सॉरी भी कर लिया है, फिर क्या हुआ। मॉम डैड भी सॉरी कर रहे होते हैं लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, इसने जो करना है ये कर सकती है। तो उसके बंदे उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो उसकी ग्रैंडमा कहने लगती है कि आज तुम्हारा एंगेजमेंट डे है, तुम दोनों को सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो कहने लगता है फूंग कि इट्स ओके, तुम जा सकती हो, तुम्हें आज आज़ादी है। और उसको किस करता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, तुम कहीं पे भी भाग जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम्हें ज़रूर आना होगा। वो जाने लगती है, फिर से वो उसको रोकता है और उसको ज़ोर से किस करता है और जैसे उसको देखता है वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, बेबी इन सबको ले जाती है। वहां पर वानिया कहने लगती तुम हमें कहाँ लेकर आए हो। उसके मॉम डैड भी रोने लगते हैं कि तुम ये हमारे साथ क्या कर रही हो, प्लीज हमें माफ कर दो। तो वो अपने मॉम डैड की ग्रेव के सामने जाती है। डैड को कहने लगती है कि डैड आपने देख लिया, मैं इनको यहाँ पर ले आई हूँ। जिसे देखकर वो कहती क्या ये तुम्हारे डैड हैं। तो वो उसको कहने लगती तुम्हें याद नहीं है ये मेरे डैड है, 3 साल पहले तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया था। तो इसको याद आता है कि इसके फादर कार एक्सीडेंट में इसने मार दिया था। जिसे देखकर वो कहती कि अच्छा तो तुम हो उनकी बेटी। जिसे देखकर वो कहने लगती है कि वो वक्त था वो गुजर गया, अब तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करे। तो मॉम डैड भी इसके कहने लगते हैं कि तुमने अगर इसके डैड के साथ कुछ बुरा किया है तो तुम उससे सॉरी कर लो। तो वो उसको कहने लगती है मॉम डैड मैं क्या करूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, इसके डैड की जान चली गई है। जिसे देखकर वो लोग और डर रहे होते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया है, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अब वो सॉरी करने की कोशिश करती है। वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि जो कुछ तुमने मेरे डैड के साथ किया है मैं उसको कभी नहीं भुला पाऊंगी। अब तुम्हारी सॉरी का फायदा नहीं है, देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। जब मैं तुम्हें खुद मारूंगी और तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें मरता हुआ देखेंगे तो वो कैसा फील करेंगे। अब वो इस तरह की बात कर रहे थे तो मॉम डैड भी सॉरी कर रहे थे कि प्लीज तुम इसके साथ ऐसा कुछ भी मत करो, हम तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन वो उनको साफ दिखा रही होती है कि नहीं, तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया था। वो बार बार कहते हैं कि तुम अपने हाथ गंदे मत करो, तुम फूंग यक्षन की वाइफ बन के रहो, तुम इस तरह का काम करोगी तो तुम्हें जेल हो जाएगी। वो बार बार इसको बहकाने की कोशिश करते तो उसको कहती मैं तुम लोगों के बहकावे में नहीं आ रही, मैं तुम लोगों को हेल्प पहुंचा के रहूंगी। वो मारने लग रही होती है कि अचानक वहां पर दिखाते हैं फू यंगशन आता है। जैसे ही वो आता है तो शिकायत वानिया लगाने लग रही होती है लेकिन वो विवेक को देखता है और उसको अपने गले से लगा लेता है कि तुम ठीक हो ना। तभी फिर वो कहता है कि तुम ये हरकत क्यों करने जा रही हो। तो बार बार कहने लग रही थी वानी कि तुमने इसको देख लिया ना कि ये तुम्हें धोखा दे रही थी, ये बदला लेने के लिए सब कुछ करी थी। तो उसको कहता है मुझे सब पता था। जिसे देखकर वो हैरान होती क्या तुम्हें सब पता था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उस दिन वो वीडियो लेने के लिए जा चुका होता है तो वहां पर वो विवी की बेस्ट फ्रेंड को देख चुका होता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि विवी कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। और तभी वो उसको कहते मुझे पता था। तो वो कहती जब तुम्हें पता था तो तुम इसकी बातों में क्यों आई, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो उसको कहती तुम मेरे साथ इतने ठीक क्यों थे जब तुम्हें पता है मैं तुम्हें यूज कर रही थी। तो फिर वो उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये मुझे यूज करने के लिए कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि तुम मुझे चाहे चाहो, चाहे यूज करो या मुझसे झूठ बोलो, लेकिन तुम मुझसे दूर मत जाओ, हमेशा मेरे पास रहो और मेरे करीब रहो। तो वो उसको कहती है ठीक है, क्योंकि दोनों को इंट्रैक्शन हो चुका होता है, प्यार हो गया होता है। तो वहीं वो एक दूसरे को किस करते हैं। तभी फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, आज के बाद इस तरह का गलत कुछ भी नहीं होगा। तो तुम्हें मेरी फ्रेंड ने कुछ बताया था। तो उसको कहता है क्या है कि हाँ, तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे बता दिया था कि वो कुछ गलत करने चाह रही, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। तभी फिर वो उसको कहता है कि आइंदा तुम इस तरह की हरकत मत करना और तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। वो अपने बंदों को कहता है इसको यहाँ से लेकर चले जाओ। वो लोग चिल्लाने भी लगते हैं लेकिन वो वहाँ से जा चुके होते हैं। उसको कहता है कि आइंदा ये स्टूपिड हरकत मत करना, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कह रहा हूँ ना, मैंने ले ली है। तो वो उसको गले लगा लेती है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। फाइनली उनकी शादी का दिन आ जाता है। ये लोग जैसे ही दूल्हा दुल्हन बनकर आते बहुत प्यारे नजर आ रहे थे। ग्रैंडमा भी बहुत हैप्पी होती हैं। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं। वो उसको कहता है कि हमेशा मेरे साथ रहना पसंद करोगी। वो उसको कहती है हाँ। उसको किस करता है जिसे देख के ग्रैंडमा को बहुत अच्छा लगने लगता है। सब लोग इनके कपल को बहुत अडोर कर रहे होते हैं। तो फाइनली लोग एक हो जाते हैं। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।